सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आज है हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की खूब सारी बधाई, खूब सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, आपके घर में भी धन का आगमन हो, धन वृद्धि हो, जो काम आप कर रहे हैं उसमें तरक्की मिले, आपका काम 4 गुना बढ़ जाए। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। योगी सरकार खाते में आज दिवाली के दिन पैसा भी दे रही है। किनको मिलेगा, किनको नहीं मिल पाएगा, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही राशन कार्ड में अगर आप फ्री राशन लेते थे तो अब आपको गेहूं ज्यादा मिलेगा, ये भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। तो चलिए जानते हैं पूरा अपडेट, बने रहिएगा अंत तक। और साथ ही ये भी जानेंगे कि आज दीपावली पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सरसों के तेल और रिफाइंड के दाम गिर चुके हैं, दाल का दाम भी सस्ता हुआ है। आप जरा इसका रेट देख लीजिएगा। दोस्तों, बढ़ती महंगाई में दिवाली से पहले लोगों को बड़ी राहत मिल गई है और आज दिवाली पर यह बड़ा तोहफा मिल गया। सरसों का तेल रिफाइंड सस्ता हो गया, साथ ही अरहर की दाल भी सस्ती हुई है। राजमे के दाल का दाम भी बताएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे रेट देख सकते हैं। सरसों तेल अब 145 का है, पहले 150 था। रिफाइंड 140 का हो गया है, पहले 145 था। अरहर दाल 160 हो गई है, 180 इससे पहले था। राजमा 120 का बिक रहा है, इससे पहले 130 रुपए में बिकता था। बाकी आप रेट देख सकते हैं, चाहे बेसन का हो, चीनी का हो, या फिर सूजी का या आटा का। हालांकि कुछ दाम तो स्थिर है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई, नहीं कोई कमी हुई है। हालांकि सरसों तेल, रिफाइंड, अरहर की दाल, इन चीजों के दाम गिरे हैं। वही दोस्तों, अगर आप भी पेंशन पाते हैं, वृद्धावस्था का या दिव्यांग का या विधवा पेंशन, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दिवाली से पहले खाते में पैसा आ चुका है। अगर आपको नहीं मिला तो अपना पीएफएमएस और अकाउंट जाकर चेक करें, क्योंकि दिवाली से पहले लखीमपुर खीरी में भी बहुत सारे बुजुर्गों को, लगभग 62,000 बुजुर्गों के खाते में पेंशन पहुंच गई है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि धीरे धीरे सभी के खाते में पेंशन आ रही है। दिवाली से पहले जिले के 62,000 से अधिक बुजुर्गों के खाते में पेंशन पहुंच चुकी है। त्योहार से पहले पेंशन आने से बुजुर्गों के चेहरे खिल उठे हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम जन्म ने बताया कि जिले में 62,254 पेंशन लाभार्थियों के खातों में द्वितीय त्रैमास की किस्त भेज दी गई है। हर महीना 1,000 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए खाते में दिया गया है। तो वह अपने बैंक जाकर खाता एनपीसीआई से लिंक करा ले। जिनको नहीं मिला, एनपीसीआई लिंक कराने के बाद खाते में पैसा आ जाएगा। तो दिव्यांग हो या विधवा, उनको भी पेंशन मिल चुकी है। अगर नहीं मिला तो अकाउंट में जाकर चेक करना होगा। सरकारी राशन के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया। 1 नवंबर से नया नियम लागू हो रहा है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो इस नियम को जान लीजिए। 1 नवंबर से सरकारी राशन की दुकानों पर खाद्यान्न वितरण प्रणाली में बदलाव कर दिया गया है। अब राशन कार्ड धारकों को गेहूं और चावल का कोटा समान रूप से मिलेगा। मतलब जितना चावल होगा उतना गेहूं मिलेगा। इससे पहले गेहूं कम मिल रहा था और चावल ज्यादा मिल रहा था। प्रति यूनिट 3 किलो चावल मिलता था, 2 किलो गेहूं होता था। लेकिन अब 2.5 किलो हो चुका है, यानी गेहूं भी 2.5 किलो मिलेगा और चावल भी 2.5 किलो मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों का कोटा बदलना पड़ा है। अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए 35 किलो खाद्यान्न का कोटा भी बदल दिया गया है। पात्र गृहस्थी वालों को भी लाभ मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को अब 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं मिलेगा, क्योंकि उनको 35 किलो पूरा राशन मिलता है, तो 18 और 17 दिया जाएगा। कार्ड धारकों की ई-केवाईसी जरूरी है, वरना दिसंबर से आपको राशन भी नहीं मिलेगा। तो राशन की गुणवत्ता को बढ़ा दिया गया है। सरकार द्वारा सस्ते दाम पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। राशन कार्ड धारकों को ये राहत मिली है। तो आप जाकर कोटे की दुकान पर अगर नवंबर महीने से राशन ले रहे हैं तो गेहूं चावल बराबर लीजिएगा। यानी अब आपको अगर गेहूं कम मिलता है और चावल ज्यादा दिया जाता है तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने ऐलान और फैसला कर दिया है। आप किसी भी मीडिया रिपोर्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो दिल्ली के कई इलाकों में दिवाली पर नहीं आएगा पानी, 1 हफ्ते रहेगी दिक्कत। जल बोर्ड ने क्या दी है सलाह, जरा इस खबर को जानिएगा। दिल्ली की यमुना नदी में कई जगहों पर जहरीला झाग नजर आ रहा है। इसकी वजह से कई लोगों को दिवाली पर पानी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। नदी में प्रदूषण के स्तर के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में पानी की कमी हो रही है। आपको बताते चले, दिल्ली की यमुना नदी में कई जगहों पर जहरीला झाग निकल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार यमुना नदी में मौजूद हाई अमोनिया कंटेंट की वजह से 1 नवंबर तक पूर्वी, उत्तर पूर्व और दक्षिण दिल्ली में पानी की कटौती होगी। तो ब्रिटेन से 102 टन सोना वापस लाया आरबीआई। अभी भी करीब 324 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में है। 510 टन गोल्ड देश में सुरक्षित है। जी हां, भारत के पास 855 टन सोना है। भारत में सोना और कुल सोना का आप यहां पर स्तर देख सकते हैं। धनतेरस पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि उसने लंदन से बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट से 102 टन सोना देश के भीतर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है।
तो गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जान लीजिए। सोना 79,000 के पार पहुंच गया, एक दिन में 936 रुपए बढ़ा दाम। चांदी में करीब 500 रुपए की तेजी देखी गई, अब 98,340 रुपए का मिलेगा। अलग राज्यों में कीमत लाखों तक पहुंच चुकी है, यानी कि 1 लाख के क्रॉस कर चुका है। सोना 79,000 के पार पहुंचा है और कई राज्यों में तो सोना 81,000 के करीब पहुंचा है। तो अयोध्या में 60 किलो घी और 50 किलो छेना नष्ट कराया गया। खोआ, दही, पनीर और मसालों के सैंपल भेजे गए हैं लैब में। खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के निर्देश पर जिले में विशेष अभियान चलाया गया। इसमें खाद्य पदार्थों के 10 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। 60 किलो घी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 32,000 रुपए बताई गई है। इसके अलावा 29,719 रुपए मूल्य के खाद्य पदार्थ नष्ट किए गए हैं। जी हाँ, ये सारी चीजें नकली थी, मिलावटी थी। तो राम के स्वागत के लिए अयोध्या तैयार है। राम मंदिर को फूलों से सजाया गया है। जगह जगह झांकियां निकल रही हैं, कलाकार तैयार हैं। 28 लाख दिए जलेंगे और एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार हो गई है और रामलला का ये पहला दिवाली होगा जब मंदिर बनने के बाद उसमें वो विराजे हैं। आयोजन को खास बनाने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहेंगे। देश भर से भक्त अपने भगवान का स्वागत करने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। तो अक्षय कुमार ने अयोध्या के बंदरों के लिए दिया 1 करोड़ रुपए। खाने के लिए सामान के लिए दी गई है राशि। अंजनेया सेवा ट्रस्ट ने की थी अपील। अब इस अपील का 1 करोड़ रुपए अक्षय कुमार ने दिया है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिवाली पर खास तैयारी की जा रही है। हजारों लाखों तेल के दिए जलाए जाते हैं। अब हर तरफ रोशनी बिखरी होती है। इन सब के बीच बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने वहां के बंदरों के लिए 1 करोड़ रुपए राशि दान कर दी है। उन्होंने बंदरों को खिलाने के लिए ये राशि दान की है। एक्टर ने भगवान राम का आशीर्वाद लेने और भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं के महत्वपूर्ण जानवरों की रक्षा के लिए ये कदम उठाया है। वहीं लखनऊ में फैंस के साथ झूमे कार्तिक आर्यन। भूल भुलैया 3 का दिखा क्रेज। माधुरी दीक्षित बोली, फिल्म में दिखेगी डरावनी मस्ती, हॉरर कॉमेडी। लखनऊ में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और अभिनेता कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 का प्रमोशन किया है। इस दौरान दोनों ने लुलु मॉल में फैंस से बातचीत की। फिल्म दिवाली पर रिलीज होने जा रही है। इससे पहले ज्यादा ड्रामा, ह्यूमर और शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। तो 31 को मनेगी दीपावली। 1.5 घंटे रहेगा विशेष मुहूर्त। लखनऊ में जुटे देश भर के विद्वानों ने बताई वजह। बोले 25 साल में नहीं दिखा ऐसा योग। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में ही महालक्ष्मी की पूजा का विधान होता है और आज ही दीपावली मनाई जाएगी। शास्त्रों में दिवाली के दिन 4 तरीके के पूजन का विधान होता है। इस बार प्रदोष काल की शुरुआत गुरुवार को हो रही है। 31 अक्टूबर को दीपावली पूजन की बात करी गई है। इस दौरान सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे तक आप पूजा कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा कई ज्योतिषचार्यों ने, कई प्रकांड पंडितों ने बताया। 2025 में फिर से 2 दिन अमावस्या रहेगी। यही दिक्कत आने वाली है। 25 साल में नहीं दिखा ऐसा योग, ऐसा भी कहा ज्योतिषचार्यों ने। तो यहाँ पर आप लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त देख सकते हैं और साथ ही लक्ष्मी पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगेगी ये भी देख सकते हैं। और आपको इस चैनल के माध्यम से यह भी बता दिया जाएगा कि लक्ष्मी पूजा कैसे करनी है, विधि क्या होगी, कौन सी सामग्री किस समय इस्तेमाल करना है, पूरा आपको अपडेट दिया जाएगा। तो आप अदर वीडियो भी देख लीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। जानिए अपने शहर में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। अगर आप नई दिल्ली से हैं तो लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 5:36 से 6:16 तक रहेगा। वहीं मुंबई के रहने वाले हैं तो 6:57 से 8:30 बजे तक शुभ मुहूर्त है माँ लक्ष्मी की पूजा का, तो इसी समय पूजा करिएगा। इसके बाद पूजा का मुहूर्त नहीं है। बेंगलुरु में 6:47 से 8:21 तक है। अहमदाबाद में 6:52 से 8:35 तक है। चंडीगढ़ में 5:35 से 6:16 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। चेन्नई में 5:42 से 6:16 तक शुभ मुहूर्त है माँ लक्ष्मी की पूजा करने का। हैदराबाद में 5:44 से 6:16 तक। कोलकाता में 5:45 बजे से 6:16 तक रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी यही समय है, लगभग 5:35 से शुरू हो जाएगा और 6:47 तक रहेगा। माँ लक्ष्मी की पूजा विधि बेहद आसान है, फटाफट देख लीजिए कैसे पूजा करनी है। सबसे पहले माता लक्ष्मी भगवान गणेश की जो नई मूर्ति आप लेकर आए हैं उसे आप एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर विराजमान करिएगा। लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा रखिए। प्रतिमाएं तैयार करने के बाद उनके आगे एक दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का संकल्प लीजिए। उसके बाद मूर्तियों के आगे जल भरा एक कलश रखिए। फिर लक्ष्मी जी को, गणेश जी को फल, फूल, मिठाई, कलावा, रोली सब कुछ अर्पित करिए। ध्यान रहे कि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की आरती गाइएगा। मन पूर्वक, ध्यान पूर्वक और पूरे घर में दिया जलाइएगा। एक आंगन में, एक घर के द्वार के बाहर और बाकी मंदिर में और बाकी छत पर भी आप सजा सकते हैं। तो लखनऊ में सपा का नया पोस्टर जारी हो गया। 2027 चुनाव के लिए लग गई है होर्डिंग। नारा दिया है, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। जी हां, प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पोस्टर जारी किया है। चुनावी तैयारी का संकेत देने वाली यह होर्डिंग लखनऊ के सपा कार्यालय के पास लगाई गई है। इसमें लिखा है कि न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। इससे पहले सीएम योगी की भी होर्डिंग लगी थी जिसमें लिखा था, बटेंगे तो कटेंगे।
लखनऊ में यूपी का सबसे बड़ा रिटेल पटाखा मार्केट। ड्रोन, डक और पिकॉक पटाखे की डिमांड ज्यादा है। दुकानदार बोले पटाखे इतने सुरक्षित कि घर में जला सकते हैं। जी हां, लखनऊ में यूपी की सबसे बड़ी रिटेल पटाखा मार्केट लग चुकी है। शहर के ऐशबाग स्थित रस्तोगी इंटर कॉलेज ग्राउंड पर 200 से अधिक प्रकार के पटाखे उपलब्ध हैं। इसके अलावा IT चौराहे पर सदर कैंट में भी पटाखे की खरीदारी हो रही है। इस साल ड्रोन, मॉकटेल बार, पिकॉक और डक पटाखे खूब मांग हो रही है। दुकानदारों ने कहा पटाखे इतने सुरक्षित है कि घर और बेडरूम के अंदर भी जला सकते हैं। तो लखनऊ में धनतेरस पर 3500 करोड़ का कारोबार हुआ। 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए का BMW बिकी है। 56,000 रुपए किलो की मिठाई बिकी है। रात 2 बजे तक खुले थे बाजार। धनतेरस पर लखनऊ में जमकर धन वर्षा हुई। अलग अलग सेक्टर को मिलाकर रिकॉर्ड करीब 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। हालांकि इस दौरान कई सेक्टर ऐसे रहे जहां लोगों ने बिक्री और खरीदारी दोनों के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। लखनऊ की ट्रेनों के टॉयलेट यात्रियों से भरे थे। 36 से 48 घंटे की यात्रा खड़े होकर दिवाली मनाने जा रहे थे। घर पर यात्री बोले हम कचरा हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ आ रही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बहुत ज्यादा है। लोग 36 से 48 घंटे अधिक समय तक खड़े रहकर यात्रा किए हैं। आती जाती ट्रेनों में लोग टॉयलेट में बैठे और गेट पर खड़े मिले। सबसे बुरा हाल जनरल कोच का था। तो सलमान को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला मैसेज। 2 करोड़ की फिरौती की मांग हुई है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस बार धमकी देने वाले 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगे हैं। मीडिया रिपोर्ट में खबर छपी हुई थी जो आपके साथ शेयर की जा रही है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। धन्यवाद।